आज मैं आपको एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री के बारे में बताने जा रही हूं जिसे सुनकर शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। याद कीजिए मेरठ गुदरी बाजार का ट्रिपल मर्डर केस, जिसमें अब 16 साल बाद कोर्ट ने सभी 10 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुना दी है। ये मर्डर किसी सीरियल किलर का नहीं बल्कि एक आम इंसान का था, जिसने अपने प्रेमिका के लिए 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। तो क्या है ये मर्डर मिस्ट्री? ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मैं बात कर रही हूं पूरे वेस्ट यूपी को हिलाकर रख देने वाली गुदरी बाजार ट्रिपल मर्डर केस की, जिसमें प्रेमी इजलाल कुरैशी ने अपने प्रेमिका शीबा के उकसाने पर 3 युवकों की हत्या कर दी थी। 23 मई 2008 बागपत में हिडन नदी के किनारे एक स्टीम कार में सुनील ढाका, पुनीत गिरी और सुधीर उज्जवल की लाशें मिली थी। पूरे वेस्ट यूपी को हिलाकर रख देने वाली गुदरी बाजार ट्रिपल मर्डर केस में सोमवार का दिन काफी अहम रहा। 16 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार इस केस में फैसला आ ही गया। कोर्ट ने मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। 3 लोगों की हत्या के इस केस में कुल 14 आरोपी थे, जिसमें से 2 की मौत हो चुकी है। एक आरोपी नाबालिग था, जबकि एक का मामला विचाराधीन है। कोर्ट ने इजलाल की गर्लफ्रेंड शीबा को भी हत्याकांड का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। शीबा के ऊपर इजलाल को हत्या के लिए उकसाने का आरोप था, जिसे जांच में सही भी पाया गया। वहीं इस केस की जांच करने वाले उस समय के इंस्पेक्टर दुष्यंत कुमार बालियान यानी कि डीके बालियान, उनके फैसले आने के बाद मामले को लेकर कई अहम बातें उन्होंने बताई। डीके बालियान के मुताबिक 23 मई 2008 को मेरठ से सटे बागपत जिले में हिडन नदी के किनारे स्टीम गाड़ी के अंदर 3 लाशें मिली। 2 लाशें गाड़ी की डिग्गी में थी, तो वहीं तीसरी लाश जो पिछली सीट के नीचे डाला हुआ था। इस गाड़ी को सड़क के नीचे उतारकर हिडन नदी में पानी के पास छोड़ दिया गया था। शायद हत्यारों की योजना कत्ल की इस वारदात को हादसे की शक्ल देने की थी। पिता कर्नल, मां स्कूल में प्रिंसिपल, पति कैप्टन और बेटी हत्यारन। ये एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री है जो आपके पैरों तले जमीन खिसका देगी, क्योंकि ये तीनों लाशें सुनील ढाका, पुनीत गिरी और सुधीर उज्जवल नाम के युवकों की थी। केस की जांच शुरू हुई तो पता चला कि इस हत्याकांड को दिग्गज मीट कारोबारी इजलाल कुरैशी ने अंजाम दिया है। इजलाल ने यह कत्ल अपनी ही गर्लफ्रेंड शीबा सिरोही के लिए किया था। मेरठ कॉलेज की छात्रा रही शीबा एक पढ़े लिखे परिवार से थी। पिता भारतीय सेना में कर्नल, मां स्कूल में प्रिंसिपल के तौर पर नौकरी कर रही थी। परिवार ने शीबा की शादी भी आर्मी के एक कैप्टन से की थी, जिसकी पोस्टिंग उस समय नॉर्थ ईस्ट में थी। हालांकि शीबा के ख्वाब काफी बड़े थे और उसकी ये शादी 2 साल में ही टूट गई। इजलाल कुरैशी से वो मुलाकात। इस मर्डर का मुख्य किरदार शीबा, जिसका तलाक हो चुका है और अब ससुराल में अकेली रह रही है। पति भी बाहर चला गया है क्योंकि तलाक हो चुका है और माँ भी साथ में नहीं रह रही। तो मेन जो ससुराल की कहानी और शीबा की तलाक होने की कहानी और उस दौरान उसकी जो मिलने की कहानी है इस मर्डरर से, ये कहानी मैं आपको बताती हूँ। शीबा की ससुराल दिल्ली में थी, लेकिन पति से तलाक के बाद वो मेरठ लौट आई। इसी दौरान उसकी मां दुबई चली गई और वहीं पर बिजनेस करने लगी। अब शीबा मेरठ के गंगानगर इलाके में अकेली रहती थी। एक दिन उसके एक दोस्त ने उसकी मुलाकात इजलाल कुरैशी से कराई। दोस्त ने इजलाल का हिंदू नाम बताकर शीबा से मिलवाया था। फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाली शीबा धीरे धीरे इजलाल की बातें होने लगी और दोनों में नजदीकियां बढ़ गई।
अक्सर इजलाल गंगानगर में शीबा के घर पे ही मिलने आ जाता था। मोहल्ले में इजलाल का आना जाना बढ़ा तो दोनों के रिश्ते को लेकर चर्चा होने लगी, जो आमतौर पर समाज में होने लगती है। शीबा ने इजलाल को उकसाया। एक दिन जब इजलाल शीबा से मिलकर लौट रहा था तो सुनील ढाका, पुनीत गिरी और सुधीर उज्जवल ने उसे रोक लिया। इन तीनों ने मिलकर इजलाल की पिटाई कर दी और धमकी दी कि आगे से इस मोहल्ले में ना आए। बाद में कुछ लोगों ने इनके बीच समझौता करा दिया और लगा कि अब झगड़ा शांत हो चुका है। हालांकि ऐसा नहीं था। इजलाल के मन में इन तीनों से बदला लेने की टीस थी। इस बीच जब उसे पता चला कि सुनील भी शीबा से बात करता है तो उससे सहन नहीं हुआ। इजलाल ने इस बारे में शीबा से बात की तो उसने कहा कि वो इन तीनों से बात नहीं करना चाहती, ये लोग जबरदस्ती उससे बात करते हैं। शीबा ने इजलाल से कहा कि वो इन तीनों के दिमाग ठिकाने लगा दे। इस मामले में स्वतंत्र गवाह राजेश की गवाही काफी अहम रही। उसके सामने शीबा ने कहा था कि मैंने इजलाल से कह दिया है कि अब सहन नहीं होता, इन तीनों को रास्ते से हटाना पड़ेगा। बाद में शीबा ने कोर्ट में अपने बयान में कहा था कि घटना के समय वे मेरठ में थी, दिल्ली में डेल कंपनी में नौकरी कर रही थी और नोएडा में अपने मौसा के यहाँ रहती थी। इस दौरान मेरठ का मकान भी बंद था, लेकिन वो कोर्ट में ये साबित नहीं कर पाई। कोर्ट ने माना कि घटना के मुख्य रूप से शीबा की भूमिका रही है। 22 मई की वो रात, बस यहीं से इजलाल मौके की तलाश में लग गया। 22 मई को शाम के वक्त सुनील ढाका, पुनीत गिरी और सुधीर उज्जवल एक स्विमिंग पूल में नहाने के लिए गए थे। इजलाल वहीं पहुंच गया और शराब पीने के बहाने से इन तीनों को गुदरी बाजार स्थित अपने घर ले आया। यहाँ जब इन तीनों को नशा हो गया तो इजलाल ने सबसे पहले पुनीत गिरी को 3 गोलियां मार दी। ये देखकर सुनील और सुधीर भागने लगे, लेकिन इजलाल के दोस्तों और भाइयों ने उन्हें पकड़ लिया। इसके बाद इन सब ने मिलकर सुनील और सुधीर को रात भर पीटा और उनके ऊपर तलवारों से ना जाने कितने वार किए। सुबह इजलाल गाड़ी में भरकर तीनों की लाश बागपत में हिडन नदी के किनारे छोड़ आया। 5 साल 10 महीने 9 दिन चली गवाही। फिर क्या था? यहीं से शुरू हुई जांच पड़ताल की प्रक्रिया। पुलिस ने बहुत छानबीन की, जिसके बाद कई सबूत हाथ लगे। 14 जुलाई 2010 तब से गवाहों की गवाही शुरू हुई, जो 5 साल 10 महीने और 9 दिन तक चली, जिसमें स्वतंत्र गवाह के रूप में वादी अनिल, दुष्यंत तोमर, संदीप कुमार, अमित उज्जवल, सुशील कुमार और राजेश पेश हुए। विवेचक सहित 12 पुलिस वालों की गवाही हुई और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर सुशील कुमार की भी गवाही हुई। मुकदमे की सुनवाई के दौरान 2 आरोपियों की मृत्यु हो गई थी। एक आरोपी अभियुक्त शम्मी की गिरफ्तारी के बाद में होने के कारण उसके मुकदमे की सुनवाई न्यायालय में विचाराधीन है। एक अन्य अभियुक्त का मामला किशोर न्यायालय में चल रहा है। जीवन ईश्वर का दिया अमूल्य उपहार। वहीं इस मामले में न्यायालय ने निर्णय में उल्लेखित किया है कि मानवीय जीवन ईश्वर का दिया गया एक अमूल्य उपहार है तथा सभी को जीवित रहने का समान अधिकार है। ये उचित है कि ना तो कोई मारा जाए और ना ही किसी के प्राण लिए जाए और ना ही किसी को फांसी पर लटकाया जाए। इसी वजह से न्यायालय ने सभी दोषियों को उम्र कैद और अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। शम्मी के मामले में आज होगी डॉक्टर की गवाही। न्यायालय अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2 की अदालत में एक अन्य आरोपी शम्मी के मुकदमे की सुनवाई चल रही है। इस मामले में मृतकों के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर कृष्ण कुमार की गवाही भी होगी। पीड़ित पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता प्रमोद त्यागी, सर्वेश शर्मा, पदम सिंह और मुकेश कुमार मित्तल एडीसीजी ने न्यायालय के समक्ष पक्ष रखा है। गुदरी बाजार के तिहरे हत्याकांड में न्यायालय ने अपने 173 पेजों के निर्णय में इस घटना को विरल से विरलतम श्रेणी
का नाम मानते हुए इजलाल समेत 9 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है और जुर्माना भी लगाया। सभी दोषियों का पहले से कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा, इसलिए भी इस मामले को विरलतम श्रेणी का नहीं माना गया। शिवा के मामले में अदालत ने 58 पेज का निर्णय दिया है, जिसमें माना गया है कि हत्या करते वक्त इजलाल के दिमाग में शिवा के शब्द गूंज रहे थे कि तीनों को रास्ते से हटा दो। तो इस मामले में 16 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार फैसला आ चुका है। तो फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे नए कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।